तो आइए बच्चों, आज हम रूट वाले सवालों को हल करना सीखेंगे, वो भी शॉर्टकट विधि से। आजकल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बन के आ रहे हैं और इसका जो आंसर निकालने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये सब क्वेश्चन होते हैं ना जिसका हल हम सॉल्यूशन जो होता है ना मात्र 10 सेकंड या देख के इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, यानी सब रूट में है और सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर सब मल्टीप्लिकेशन में हो और रूट के अंदर हो तो उसका डायरेक्ट आंसर वही का वही संख्या हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 और सब रूट के अंदर है और सब किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है, यानी गुणा के रूप में है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये सब मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन इंफिनिटी तक नहीं है, यानी इसका मान कितना है, 1 2 3 4 5, पांचवें तक इसका है 5 होगा, इसका क्या निकालना, वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने में थोड़ा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका क्या है, इसका तो हम देख के ही ऐसे निकाल सकते हैं और इसको भी देख के ऐसे ही बता सकते हैं कि जब भी क्या है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट रहे और इंफिनिटी तक है तो उसका मान कितना हो जाएगा, वही की वही संख्या हो जाएगी। और इसका मान क्या है, 5 अंडर रूट 5 के रूप में है और कहां तक है, इंफिनिटी तक है, तो उसका मान भी कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंफिनिटी तक नहीं गया, तो इसका निकालने का एक ही उपाय है, इसमें से हम क्या मान लेते हैं, चाहे इसके अंदर कुछ भी दिया हो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। और यहाँ कितना बार है, 1 2 3 4 5, 2 कितने बार है, 5 बार तक, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5, यानी 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 को हम कितना बार गुणा करेंगे, 5 बार गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 के 4 4 के 8 16 2 के 32, 32 में से 1 घटा देंगे हम, हमारा कितना आएगा, 31, यानी इसका जो आंसर आएगा हमारा हो जाएगा वो 31/32। ये रहा इसका आंसर। यानी हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ भी दिया हो, यानी कोई भी संख्या हो, 2 हो 5 हो 8 हो, कुछ भी हो, लेकिन हम मानेंगे क्या, 2, और जितना बार रिपीट होता है उसका पावर ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका जो भी मान आएगा उसमें से 1 घटा देंगे, जो घटाएंगे उसको ऊपर लिखेंगे और बाकी जो रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कितना, 8 गुणा 8 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंफिनिटी तक नहीं है, तो इंफिनिटी तक यहाँ नहीं है तो इसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी देखिए 2 ले लेंगे, हम बोले अभी कि इसके अंदर कुछ भी हो हम मानेंगे क्या, 2 मानेंगे। अब देखिए कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार है, यानी 2 के पावर कितना आया, 6, यानी 2 को 6 बार गुणा करेंगे हमारा मान कितना आएगा, 64 आएगा, और 64 में से 1 घटा देंगे हमारा मान कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 के पावर 63 आएगा। इसमें से 1 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 63 आएगा, और हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 63/64 हो जाएगा। अब देखिए आजकल ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 12, फिर से अंडर रूट में 12 और फिर से अंडर रूट में 12, और ये सब क्या है, माइनस में है और है कहाँ तक, इंफिनिटी तक है। और इसका करेंगे सॉल्यूशन निकाल के, बताइए। अब देखिए ऐसा सॉल्यूशन निकालना अगर नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, और ये भी लिखिएगा एकदम आसान विधि से, वो भी ट्रिक के माध्यम से। देखिए कैसे, ये जो इसमें का 12 -12 ये कहां तक है, इंफिनिटी तक है और सब अंडर रूट में है, ठीक है। तो उसमें से 12 को हम निकालेंगे और इसका करेंगे फैक्टर, और ऐसा फैक्टर करेंगे यानी फैक्टरों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए 1 का, ठीक है। तो 12 का अगर हम फैक्टर करें तो हो जाएगा 3 × 4, यानी 4 तिहाई 12, ये इसका फैक्टर हुआ। अब देखिए 4 में से अगर 3 को घटाएंगे, 4 में से अगर हम 3 को घटाएं तो हमारा डिफरेंस कितना आया, 1, यानी हम क्या करेंगे, इसमें से कोई संख्या, इसमें से 12 को निकालेंगे, यानी जो भी यहाँ पर नंबर दिया होगा उसको हम निकालेंगे और उसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी फैक्टरों के बीच का डिफरेंस जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला है तो छोटा वाला फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए छोटा वाला फैक्टर कितना है, 3 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव रहता, यहाँ पर पॉजिटिव रहता तो हमारा आंसर कितना हो जाता,
12 वाला फैक्टर हो जाता, यानी +4 हो जाता। ठीक है, तो अब इसका देखिए ये कितना 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20, तो इसका आंसर कितना निकलेगा हमारे पास। अब यहाँ देखिए 20 को हम बाहर निकालें और इसका फैक्टर किया कितना हो जाएगा, ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 आना चाहिए। अब इसका कितना हो जाएगा 4 into 5 और इसका आंसर कितना हो जाएगा छोटा वाला फैक्टर यानी 4। ठीक है, यहाँ देखिए 6 माइनस 6 माइनस 6 और सब अंडर रूट में और है कहां तक इंफिनिटी तक है। इसको क्या करेंगे हम दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी इसको तोड़ सकते हैं कितना 3 और इनटू 2 into 3 यानी कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी इसका डिफरेंस भी करें तो कितना आएगा 1 आएगा और इसका आंसर करें तो 1 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा छोटा वाला फैक्टर, यानी हो जाएगा हमारा 2 आंसर। यहाँ पर कितना है √2 माइनस √2 माइनस √2 और ये कहां तक है इंफिनिटी तक है। तो इसको बना के यह आपको कमेंट में करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर रूट के अंदर क्या रहे, अगर रूट के अंदर इसका पॉजिटिव रहे और वह कहां तक है इंफिनिटी तक है, तो ऐसे क्वेश्चन ना आजकल के एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत करके आ रहा है। ठीक है, अरे टोटल का टोटल पॉजिटिव में है कहां तक इंफिनिटी तक है, तो इसको बनाएंगे कैसे। और इसमें देखिए 72 प्लस √72 प्लस √70 और कहां तक गया इंफिनिटी तक गया है। अगर इसका सॉल्यूशन हम निकालते जाए तो हमको एग्जाम में निकालने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम बनाएंगे इसको शॉर्टकट मेथड से, वो भी 10 सेकंड में। अब यहाँ देखिए 72 को बाहर लाएंगे और इसको दो फैक्टर में ऐसे तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 72 को हम बाहर निकालते हैं और इसको तोड़ते हैं दो फैक्टर में, एक फैक्टर हमारा हो जाएगा 8 into 9 9 8 72, यानी 9 8 कितना हुआ 72, इसका डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो बड़ा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना रहा 9। यहाँ पर देखिए बच्चों 56 प्लस 56 प्लस 56 और टोटल का टोटल किसमें है रूट में है और कहां तक है इंफिनिटी तक है। 56 को बाहर निकालिए, इसको दो फैक्टर में तोड़िए, दो फैक्टर में तोड़िए, ऐसे दो फैक्टर होना चाहिए जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो इसको तोड़िए कितना हो जाएगा 8 7 जा कितना होगा 56, यानी 8 7 56, इसका बड़ा वाला फैक्टर कितना है 8 है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कितना है 42 प्लस 42 प्लस 42 और यहाँ कहां तक गया है इंफिनिटी तक गया है। अब यहाँ देखिए इसको बाहर निकालिए 42 और इसको डबल फैक्टर में तोड़िए जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, यानी 7 6 जा 42 7 6 42, डिफरेंस कितना आया 1 आया, आंसर कितना हुआ हमारा 7 हुआ। अब एक आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा और जरूर बताइएगा कमेंट करके।